Hello student, good morning all of you. Welcome in the online platform of Viswas School Bhunna. Student at class का lesson first we are going to discuss about the resources. We have already studied about the meaning of resources, types of resources on the basis of renewability. Today one new topics we are going to discuss distribution of natural resources on the basis of distribution. डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे हम। बेसिस होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। वितरण का मतलब होता है जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज कहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइड इनटू द यूबिक्यूट्स एंड लोकलाइज। यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज टू टाइप से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि दो प्रकार से हमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं। यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो रिसोर्सेज यूबिक्यूटियस का मतलब होता है कि जो देश व्यापी हो, पूरे देश में जो रिसोर्सेज हर जगह पर मिले उनको हम यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज कहेंगे। यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। हर जगह पाए जाते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे लैंड, एयर, सॉयल एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज। यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं वो भूमि, वायु और जो मिट्टी। ये रिसोर्सेज हमें हर तरह से हर जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको यूबिक्यूट्स रिसोर्सेज कहा जाता है। सेकंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है अक्षेत्रीय रिसोर्सेज, जो किसी विशेष लोकेलिटी पर ही मिलते हैं। दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एट सर्टन प्लेसेस आर कॉल्ड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जो किसी विशेष स्थान पर, सर्टन प्लेसेस पर फाउंड होते हैं उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। डिफरेंट मेटल्स एंड मिनरल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कॉपर, सिल्वर और जो आपकी गोल्ड हैं, ये सभी आयरन हैं, ये लोकलाइज रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इनको कोई विशेष स्थान होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी फिजिकल फैक्टर लाइक terrain, climate and altitude also differ very much over the earth. इन सभी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वल क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी फिजिकल फैक्टर, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर जो है भूमि पर, जैसे क्लाइमेट है, जैसे ट्रेन है आपका, जैसे एल्टीट्यूड है, अलग अलग एल्टीट्यूड पर लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेन का क्षेत्र होता है हमारा, वो डिफर करता है। इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, the resources that are created from natural substances by the human being to produce valuable product that can satisfy need of the people. The resources that cried from the natural substances, जो resources natural substances से by the human being के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके ह्यूमन बीइंग कोई नया प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट जो कि वैल्यूएबल होता है, वो प्रोडक्ट दैट कैन बी सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, आर नाउन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिस एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, जिसमें रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इनको मानव जो है वो दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हुए समय इनको बना लेता है, इसलिए इन रिसोर्सेज को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। मैन मेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हाई टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन मेड मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं
इनको बनाने के लिए रिक्वायर्ड हाई टेक्नोलॉजी, उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट? जो रिसोर्सेज नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हुए ह्यूमन बीइंग उनको प्रोड्यूस करता है और जो लोगों की सेटिस्फाई नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे रोड है, रेलवे है, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, और इनके लिए हाई टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता होती है। अलॉन्ग विद द स्किल, इनके साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल की आवश्यकता पड़ती है। नॉलेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस की, नॉलेज की भी आवश्यकता पड़ती है। ह्यूमन बींग चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म को चेंज कर देता है, क्योंकि उससे वो एक नया और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना लेता है। तो इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इन्हें हम कहेंगे, जिसमें मनुष्य का, मानव का जो स्किल है, नॉलेज है और इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि है, जो उसका ज्ञान है, उसके पास कौशल है, वो जब लगते हैं तो हम इन रिसोर्सेज को बना पाते हैं। और ऐसा हम केवल एजुकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नॉलेज, इंटेलिजेंस और स्किल कहाँ से लेगा? एजुकेशन से। तो एजुकेटेड पर्सन जो है वो ऐसा करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को वो सब्सटेंसेस में, नेचुरल सब्सटेंसेस को तब्दील कर लेते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल, आयरन और इज ए लेस यूजफुल इन इट्स रॉ फॉर्म। लौह अयस्क जो होता है, जिसको आप कच्चा लोहा कहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, बट इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीज, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ जाती है एज इट टर्न इनटू सम यूजफुल प्रोडक्ट लाइक मशीन, कार, बसेस एक्स्ट्रा। जब हम इसको मशीन बना लेते हैं, इस लोहे से कार बना लेते हैं, बसेस बना लेते हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि जो अपना रॉ फॉर्म होता है उसमें इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसको हम नए प्रोडक्ट में बनाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।